बिल्किस बानो केस में एक नया विवाद सामने आया है और ये विवाद बढ़ा है बीजेपी एमएलए के बयान के बाद। आपको बता दें, विधायक सीके राहुल जी ने जेल से रिहा हुए 11 दोषियों का फूल, मालाओं और मिठाई से स्वागत करने वालों का समर्थन किया है। बिल्किस बानो केस के गैंगरेप और उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों की रिहाई का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिसके बाद बिल्किस बानो ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका न्याय पर से भरोसा उठ गया है। इस मामले को लेकर गोधरा के बीजेपी विधायक का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। गोधरा के एमएलए हैं सीके राहुल जी, जिन्होंने कहा कि बिल्किस के रेप के लिए दोषी ठहराए गए और गुजरात सरकार द्वारा कई सालों के बाद जेल से रिहा किए गए 11 लोग ब्राह्मण हैं और अच्छे संस्कार वाले हैं। यही नहीं, राहुल जी ने जेल से रिहा हुए 11 दोषियों का फूल, मालाओं और मिठाई से स्वागत करने वालों का भी समर्थन किया है। चलिए आपको बताते हैं बीजेपी विधायक ने क्या कहा। बीजेपी विधायक ने कहा कि बिल्किस रेप केस के कुछ दोषी ब्राह्मण हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि 15 साल से ज्यादा समय के बाद जेल से रिहा किए गए दोषी अपराध में शामिल थे या नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय लिया था। हमें दोषियों के आचरण को देखना था और उन्हें समय से पहले रिहा करने पर निर्णय लेना था। हमने जेलर से पूछा और पता चला कि जेल में उनका आचरण अच्छा था। इसके अलावा कुछ दोषी ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं। संभव है कि उनके परिवार के अतीत में किए गए कामों के कारण उन्हें फंसाया गया हो। जब ऐसे दंगे होते हैं तो ऐसा होता है कि जो शामिल नहीं होते उनका नाम आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपराध किया था या नहीं। हमने उनके आचरण के आधार पर सजा माफ की। दरअसल बीजेपी विधायक राहुल जी गुजरात सरकार के उस पैनल के 2 बीजेपी नेताओं में से एक थे जिसने सर्वसम्मति से बलात्कारियों को रिहा करने का फैसला किया। ये फैसला तब किया गया जब मामले के एक दोषी ने माफी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये मामला राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। हालांकि इसी बीच आलोचनाओं से घिरी गुजरात सरकार ने ये कहते हुए अपने फैसले का बचाव किया कि उसने 1992 की नीति के आधार पर रिहाई की अर्जी पर विचार किया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, क्योंकि ये 2008 में दोष सिद्धि के समय प्रभावी था। बहरहाल, रेप और हत्या के दोषियों के लिए ऐसी छूट पर रोक लगाने वाले मौजूदा नियमों का उल्लंघन कर उठाए गए इस कदम ने ज्यादातर लोगों को हैरान कर दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।